आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 39 को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो आज की क्लास में क्या है, हम हिंदी गद्य साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारी पिछली क्लास रही थी उपन्यास के संबंध में, तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें जो विभिन्न उपन्यासकार हैं तो उस संबंध में क्या है हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने क्लास की तरफ। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तमस किसकी कृति है। तमस किसकी कृति है? ऑप्शन भीष्म साहनी, अमरकांत, राही, मासूम रजा या अमृत राय की। तो जैसा कि आपने तमस आपके UGC नेट के सिलेबस में भी है, तो ये किसकी कृति है? भीष्म साहनी की। अगर हम तमस की बात करें तो तमस का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको पता होना चाहिए, कितना है? 1973। ठीक, इसके साथ ही भीष्म साहनी जी के और भी उपन्यास हैं, जैसे झरोखे, कड़ियाँ, बसंती और मैया दस की माड़ी। ठीक, अगर हम बात करें अमरकांत के विषय में, तो अमरकांत के भी उपन्यास देख लेते हैं। सूखा पत्ता, खुदीराम, सुखजीवी, आकाश पक्षी। ठीक है, ये किसके उपन्यास हो गए? आपके अमरकांत के। राही मासूम रजा के विषय में चर्चा करें तो इनका देखिए एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी वजह से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कौन सा है? आधा गांव। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है आधा गांव। अगर इसके हम टाइम की बात करें, कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। ठीक है, इसके साथ इनकी और भी उपन्यास हैं, जैसे टोपी शुक्ला, ओस की बूंद। ठीक है, दिल एक सादा कागज। ये किसकी रचनाएं हो गई? राही मासूम रजा की। अगर हम अमृत राय के विषय में जानें तो अमृत राय की रचना देख लेते हैं, जैसे नागफनी का देश। ध्यान देंगे, नागफनी के देश, हाथी के दांत, जंगल और धुआं। ये किसकी रचना है? अमृत राय की। ठीक है, तो हमने पहले प्रश्न में क्या जाना कि तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। प्रकाशन वर्ष समझा। इसके साथ भीष्म साहनी की और कौन से उपन्यास हैं? अमरकांत के उपन्यास कौन से हैं? राही मासूम रजा के उपन्यास कौन से हैं? या फिर कह लें आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा। ठीक है, अमृत राय के उपन्यास देखे तो एक प्रश्न हमने कम से कम 5-6 जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको समझा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि अग्निबीज किसकी कृति है? महत्वपूर्ण अग्निबीज किसकी कृति है? ऑप्शन है मार्कंडेय, काशीनाथ सिंह, संजीव, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो किसकी कृति है अग्निबीज? मार्कंडेय की। ध्यान देंगे, किसकी है? मार्कंडेय की। इसके साथ देखिए इनकी एक और कृति है श्यामल के फूल। रचना यहाँ से प्रश्न बनते हैं, श्यामल के फूल किसकी कृति है? तो किसकी है? ये मार्कंडेय की। ठीक, अगर हम बात करें काशीनाथ सिंह, तो काशीनाथ सिंह की रचना है अपना मोर्चा। संजीव के विषय में चर्चा करें, संजीव की रचना है सर्कस, किशनगढ़ की अहेरी और धार। ठीक, अब्दुल बिस्मिल्लाह की बात करें तो इनकी एक रचना प्रसिद्ध है झीनी भीनी चदरिया। ध्यान देंगे, प्रश्न बनता है कि झीनी भीनी चदरिया किसकी रचना है? बीनी चदरिया। इसके साथ जहरवाद,
इनकी रचना है। दंत कथा, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है दंत कथा किसकी कृति है। मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें, ठीक। तो ये रचनाएं आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है। महत्वपूर्ण, मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है। ऑप्शन है रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मुर्दों का टीला किसकी रचना है, रांगे राघव की। किसकी रचना है, रांगे राघव की। अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन के विषय में, तो राहुल सांकृत्यायन के कौन कौन से उपन्यास हैं, ठीक है। तो एक तो यही है सिंह सेनापति, सिंह सेनापति, ठीक। इसके साथ जय योध्य, ये पूछा जाता है। ठीक। अब बात करें हम वृंदावन लाल वर्मा की, तो वृंदावन लाल वर्मा जैसे कि आप सभी को पता होगा, इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। तो देख लेते हैं गढ़ कुठार, गढ़ कुंठार, कुठार कठार कुठार नहीं कुंठार, ठीक है। विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, इनके उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनकी जो उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, या आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा। चारु चंद्रलेख, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ठीक है। तो ये इनकी कृतियां हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे डूबते मस्तूल किसका उपन्यास है। महत्वपूर्ण, डूबते मस्तूल किसका उपन्यास है। ऑप्शन है नरेश मेहता, रामदर्श मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, श्री प्रसाद सिंह। तो ये किसका उपन्यास है, नरेश मेहता का, ठीक है। इनके साथ साथ डूबते मस्तूल के साथ साथ इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु एक श्रुति, यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, दो एकांत, दो एकांत, ये किसकी रचनाएं हैं, नरेश मेहता के। अगर हम श्रीलाल शुक्ल के विषय में जानेंगे तो राग दरबारी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, राग दरबारी, राग दरबारी, ये आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो सन 1968, सन 1968, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह की एक महत्वपूर्ण रचना जो कई बार पूछी गई है, तो अगर हम बात करें शिव प्रसाद सिंह की, तो नीला चांद, लिख लेते हैं नीला चांद, महत्वपूर्ण है इनकी, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि चितकोबरा किसका उपन्यास है। महत्वपूर्ण, चितकोबरा किसका उपन्यास है। शिवानी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो अगर हम चितकोबरा की बात करें तो ये किसका उपन्यास है, मृदुला गर्ग का। किसका है ये, मृदुला गर्ग का। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कथन से है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यास को घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा। तो किसको पुकारा है इन्होंने, कौन साहित्यकार हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो किसको कहकर पुकारा इन्होंने, घासलेटी साहित्य, किसके उपन्यास को, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। अब देखिए कौन सा वो उपन्यास था जिससे इन्होंने घासलेटी साहित्य बोला, तो वो था चॉकलेट, चॉकलेट, ध्यान देंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखें कि किस उपन्यासकार को मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चेहरा कहा जाता है।
तो ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसने मध्यम वर्ग की जो परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों, ठीक है, पारिवारिक हों, तो उन सबको अपना केंद्र बिंदु लिखकर इन्होंने रचनाएं की। तो वो कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती, अज्ञा, दयाशंकर भट्ट। तो वो कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। ध्यान देंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यह गोदान कथन से है, गोदान के संबंध में कथन है कि यह गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। अब देखिए यहाँ पर विद्वान क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जब गोदान को पढ़ते हो उसमें दो पृष्ठभूमि देखने को मिलती हैं। एक तो ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ठीक है, दूसरी कौन सी, जो शहरी लोग हैं उनके जीवन को भी क्या है दिखाया है, किसने? प्रेमचंद ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्वान उन्होंने कहा कि गोदान में एक तरफ तो उन्होंने गांधी की विचारधारा को प्रदर्शित किया है, दूसरी तरफ क्या है, मार्क्स की विचारधारा से भी ओतप्रोत दिखाई देते हैं। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, है ना। तो इन्होंने ये कथन बोला है कि यह गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्सवाद को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, ठीक है। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण कथन है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि रानी नागफणी की कहानी किसका उपन्यास है? महत्वपूर्ण रानी नागफणी की कहानी किसका उपन्यास है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, वियोगी हरि, नागार्जुन, ओम प्रकाश चौधरी। तो किसके उपन्यास है? हरिशंकर परसाई का, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता नामक उपन्यास लिखकर किसने दिया? देखिए भगवती चरण उपन्यास वर्मा का एक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसके ही एक के आधार पर या इसके प्रति उत्तर में रांगे राघव ने क्या है, कौन सी रचना कर डाली? सीधा साधा रास्ता। ध्यान देंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा? अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा है? ऑप्शन बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी किसका उपन्यास है? ध्यान देंगे, पीली आंधी किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान का, ठीक है। मधु कांकरे के विषय में चर्चा करें तो ये सेज पर संस्कृत इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, सेज पर संस्कृत। और अगर हम बात करें कि इन्हें बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे? मधु कांकरिया को 2021 में, किस पर? हम यहाँ थे। ध्यान देंगे, हम यहाँ थे पर, ठीक है, बिहारी पुरस्कार। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, देहरी के पार किसका उपन्यास है? देहरी के पार किसका उपन्यास है? तो किसका है? विवेकी राय का। सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, ये पूछा जाता है। ध्यान देंगे, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, महत्वपूर्ण कृति है इनकी, कितने पाकिस्तान, ठीक है। तो देहरी के पार किसका उपन्यास है? विवेकी राय का। और मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, एक पत्नी के नोट्स किसकी कृति है? तो ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल या फिर दूधनाथ सिंह। तो देखिए अगर हम बात करें ममता कालिया के विषय में तो ये एक पत्नी के नोट किसकी रचना है? ममता कालिया की। किसकी है? ममता कालिया की, ठीक। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहेंगे, ठीक है, नाटक लिख गया है, मिसप्रिंट हुआ है। मौलिक उपन्यास किसे कहा है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को या फिर देवरानी जेठानी को। तो बात करें मौलिक उपन्यास की तो गोपाल राय ने किसे माना है? देवरानी जेठानी को, ठीक है। इसे किसने लिखा था? पंडित गौरी दत्त ने, गौरी दत्त ने। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? परीक्षा गुरु को, ठीक है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो आज ही क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उपन्यास के संबंध में, तो उन संबंध में हमने यहाँ पर चर्चा करी। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो किसके पर आधारित होगी? जो कहानी है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहानियों पर बनते हैं उन पर क्या है हम चर्चा करेंगे।
तो यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।